हे डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आपका एग्जाम 1 फरवरी से है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी बच्चों का तैयारी बिल्कुल ऑलमोस्ट यानी हो भी गए होंगे हिंदी का, और काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर आप हिंदी का हम लोग का टेस्ट यानी नहीं ले रहे हैं। तो फाइनली आज आप लोग का हिंदी का टेस्ट लेकर के आ गए हैं, क्योंकि हम लोग सभी बच्चों का जो है तैयारी हो भी गया है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा कि यानी तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए किसके माध्यम से आपको पता चलेगा, यानी आप एक टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को यानी गेस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है कितना अभी बाकी है या और कितना हुआ है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ को आपको जानकारी जो है आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और हर एक बच्चे को आज का क्लास आपको एंड तक करना चाहिए। इसमें जो हम लोग यानी 20 क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे, और इन 20 में से आपको यानी लगभग आपको यानी 18 तक यानी 18 तक आप लोगों को यानी जवाब देना है। 20 में से 18 तक अगर जो भी बच्चे अगर जवाब दे देते हैं तो समझ जाएंगे कि हाँ आपकी तैयारी जो है 100% यानी हो गया है। अगर आप अगर 18 से अगर नीचे अगर आ जाते हैं तो अभी आप समझिए कि आपका 60 से यानी 17 के बीच में है, 70 के बीच में है, और आपको यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एग्जाम का और मात्र कुछ दिन बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आप जितने सारे बच्चे क्लास में हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो में 1K लाइक आपका यानी टारगेट इस वीडियो का, और साथ में अपने दोस्तों को भी आपको यानी ग्रुप वगैरह जहाँ भी हर जगह आप लोग यानी शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त लोग भी देंगे और उससे भी जो है हेल्प होंगे। तो चलिए गाइस, सो हम लोग शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कहलाता है क्या कि मिठास शब्द में प्रत्यय बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि मिठास शब्द में प्रत्यय बताइएगा। ऑप्शन में क्या ठस है, आश है, ठास है या आपका सौ है। तो चलिए बताइए, आपको मिला 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा एक क्वेश्चन में। चलिए तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। मिठ जोर आस, यानी इसका लास्ट का उच्चारण क्या आता है, यानी प्रत्यय और एक प्रत्यय में जो उपसर्ग मिलकर के क्या बनता है, शब्द बनता है। तो मिठ जोर आस यानी मिठ आस, यानी इसका ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपका यानी प्रत्यय जो होगा इसका यानी आस होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा। तो व्यापार का विशेषण आपको बताना है। तो व्यापार का जो विशेषण होगा क्या होगा, जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल लाजवाब, सब बच्चे का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। व्यापार का व्यापारिक यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे यानी व्यापार का व्यापारिक आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि कुड़ियों शब्द का अर्थ बताइए। पहला आपका गायिकाएं हो, नर्तकी, नर्तकियां हैं, या आपका यानी कूड़ा फेंकने की जगह। तो बताइए कुड़ियों शब्द का जो है अर्थ होगा वो क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। नर्तकियां, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कुछ बच्चे बोलेंगे कूड़ा फेंकने की जगह। चलिए जल्दी बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नर्तकियां, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, मोहन डाकेश के बचपन का क्या नाम था। चलिए पहला ऑप्शन रामकृष्ण गुगलानी, दूसरा ऑप्शन रामधारी सिंह राम राधा कृष्ण गुगलानी, तीसरा ऑप्शन मदन मोहन गुगलानी, चौथा ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन मोहन गुगलानी भी है, और तीसरा में भी मदन मोहन गुगलानी है। ठीक है, मुगलानी है, सॉरी यहाँ मुगलानी है और यहाँ आपका यानी गुगलानी है। तो इसका बचपन का नाम जो था यानी क्या था, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। आपको पता है मदन मोहन गुगलानी विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, ठीक है, क्या कहलाता है, सूरदास किस भाषा की कवि है। पहला ऑप्शन संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। चलिए तो बिल्कुल आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपका समय समाप्त होता है। सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के हैं, तो इसका आंसर आपका ब्रज भाषा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ब्रज भाषा यानी विल बी द ऑप्शन यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, एक पंथ दो काज का अर्थ बताइए। यानी एक पंथ दो काज का अर्थ बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। त्रिमुहानी, द्विमुहानी, आपका एक रास्ता एक काम। चलिए जल्दी बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। एक पंथ दो कार्य का अर्थ बताइए, दो काज का अर्थ क्या होगा। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। एक उपाय से दो कार्य यानी सिद्ध करना, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है कि 3 13 होना का अर्थ बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन, 10 3 13, बिखर जाना, 1 पर 3 13, या आपका संकट आ जाना। चलिए जल्दी बताइए 3 13 का अर्थ बताएंगे। चलिए आपका समय समाप्त होता है। 3 13 का अर्थ होता है क्या, यानी बिखर जाना होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या कहलाता है कि पुरस्कार का विलोम क्या होगा। जैसे पुरस्कार का आपको उल्टा बताना है, दंड होगा, परिश्रमिक होगा, सम्मान होगा, अपमान होगा। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चे का समय समाप्त होता है। पुरस्कार का उल्टा क्या हो जाता है, यानी दंड होता है। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहलाता है, झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था। पहला बलिराम, दूसरा छलीराम, तीसरा कलीराम, चौथा धनीराम। चलिए आपको मिला है 5 सेकंड का समय, 5 सेकंड के आंसर आपको इसका आंसर देना है। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम कलीराम था, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जैसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। कमल से, सरोवर से, झील से, दर्पण से। आपको मिला है 5 सेकंड का समय, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आप सब बच्चे का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। आपका समय समाप्त होता है। जैसी अपने आंख की तुलना जो है दर्पण से किया है, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहलाता है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था। चलिए हरियाणा मतलब सॉरी, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था, जयपुर राजस्थान, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, गुजरात। चलिए जल्दी बताइए, आपको मिला है 10 सेकंड का समय, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी जो किसका, यानी उसने कहा था का लेखक है, इसका जो है ये मतलब कहाँ हुआ था। बिल्कुल आप सब बच्चे का समय समाप्त होता है। इसका आंसर जयपुर राजस्थान, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, 12 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बचपन की शिक्षा कहाँ हुआ था, हिंदी में, संस्कृत में, विज्ञान में या उर्दू में। चलिए तो बिल्कुल आपको मिला 3 सेकंड का समय, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका संस्कृत, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख सदी के प्रथम चरण में लेखक थे, यानी 20वीं थे, 19वीं, 18वीं या आपका 16वीं। चलिए मिला आपको 5 से 10 सेकंड का समय। चंद्रधर शर्मा मतलब क्या हो जाएगा, यानी गुलेरी हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख सदी के प्रथम चरण में लेखक थे। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन आपका ए 20वीं, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। पहला अंथा अभिमन्यु है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में आपका राहुल, चौथा ऑप्शन में आपका बाउल। तो देखिए आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था, यानी क्या था, बाउल, यानी ऑप्शन आपका बी डी जो है बिल्कुल ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 कहलाता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। आपको बताना, पहला ऑप्शन 11 अक्टूबर 1902, दूसरा ऑप्शन 12 अक्टूबर 1903, तीसरा ऑप्शन 13 अक्टूबर 1904, चौथा ऑप्शन 14 अक्टूबर 1905। तो बताइए जयप्रकाश नारायण, तो जैसे कि आपको बताया जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था, इसको जेपी के भी नाम से जाना जाता था। आपको बताना जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था। चलिए जन्म कब हुआ था, जल्दी कमेंट करके बताइए। आपको मिला 3 सेकंड का समय। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी बिल्कुल ए 11 अक्टूबर 1902 को इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, 1977 में, 1975 में, 1978 में, 1980 में। चले मिला आपको 10 सेकंड का समय। सबसे पहले भारत में आपातकाल लागू जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। कहाँ पे, पंजाब में लागू हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा, कहाँ पे, पंजाब में। और ये भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, ये 1975 में, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी की सरकार में लगा था उस टाइम, ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहलाता है, फ्री प्रेस के मालिक कौन था। अमर था, सरदार था, अमन था, सरदानजी था। तो बताइए फ्री प्रेस मालिक, यानी फ्री प्रेस के मालिक जो है कौन थे, बताइए। आपको मिला 10 सेकंड का समय, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका सरदानंदजी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेजी से बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिए भगत सिंह का पैतृक गाँव कहाँ था। पहला ऑप्शन खटक करला पंजाब, दूसरा ऑप्शन खटक करला हरियाणा, तीसरा ऑप्शन खटक कला अमृतसर, चौथा ऑप्शन आपका खरखड़ा पंजाब। चलिए तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। भगत सिंह का पैतृक गांव जो है वो कहाँ था, यानी खटक करला पंजाब, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि ओ सदानीराज जगदीश चंद्र माथुर रचिता किस पुस्तक से संकलित निबंध है। पहला बोलते छंद, दूसरा 10वीं तस्वीर, तीसरा आपका गगन सवारी, चौथा आपका जिन्होंने जीना सिखाया है।
चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए, आपको मिला है 3 सेकंड का समय, जल्दी बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका समय समाप्त होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बोलते क्षण ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपको हम बताए थे कि 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और इन 20 में से आप यानी कितने का आंसर दे पाते हैं, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास था। हम देखना चाहेंगे कि आप लोग का तैयारी जो है कैसा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमें बहुत यानी खुशी होगी कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, बेहतर है। जितना भी आएगा ईमानदारी से आप लोग बताइएगा। हॉनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। एक स्टूडेंट का पहचान होता है ईमानदारी। आपको दिखाना है कि आप यानी कितना खुद से यानी सॉल्व कर पा रहे हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जगदीश मतलब माथुर का जन्म यानी कब हुआ था? जगदीश माथुर का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना। पहला आपका कहाँ हुआ था? सॉरी, जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, या सिमरिया बिहार। चलिए, तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।